जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया गया है। अगर 2 साल का नंबर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये नंबर बहुत हद तक बढ़ चुका है। और तमाम इस सारे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीजी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह। सर, 2 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो ऑपरेशंस का लेवल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिसमें काफ़ी सक्सेसफुल इनकाउंटर्स हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि नंबर जो है मिलिटेंसी में राइज हो रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन पे जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या नज़रिया? दो नहीं, मैं 3 साल की बात करूंगा क्योंकि 13 से 17 तक जो ग्राफ वायलेंस का और टेररिज्म की रैंक्स की स्वेलिंग का पहले से ऊपर जा रहा था। मगर 17 के बाद 18 के दौरान बहुत कामयाब ऑपरेशन हुए। बहुत कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में कोई 300 के करीब जो मिलिटेंट है वो उनका आंकड़ा नीचे गिरा, जिसके चलते वो जो ट्रेंड सेट हुआ 17 में ऊपर का था, 18 के बाद पीक टच करने के बाद फिर नीचे को आना शुरू हुआ। 19 में हमारी वही एफर्ट जारी रही, 20 में भी जारी रही, 21 में भी इस वक्त रवा है। करीब करीब हर हफ्ते को कामयाब ऑपरेशन जो हैं इस साल भी हो रहे हैं। और इस वक्त लोवेस्ट नंबर जो है वो टेररिस्ट का इस वक्त मौजूद है। और मुझे लगता है कि टेरर वायलेंस को अगर पिछले 2-3 साल से कंपेयर करें तो ये 50% पे ऊपर आ गई है। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन को अगर देखें तो बहुत ही बेहतरी है। कोई भी सिविलियन की किलिंग लैंड ऑर्डर में नहीं हुई। इंसिडेंट 50% के नीचे और गिरावट आ चुकी है पिछले साल के मुकाबले में। 18 के मुकाबले देखें तो मुझे लगता है कि 25% के करीब इंसिडेंट मुश्किल से रह गए हैं। बंद काल ख़त्म हो चुकी हैं। कल प्रेसिडेंट साहब जहाँ थे, आज रुखसत की उनकी। और 3 दिन के दौरे के दौरान भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर दुकानें, कारोबार, ट्रैफिक सब मामूल के मुताबिक चल रहे थे। मैं मुबारक देता हूँ जम्मू कश्मीर के अवाम को, जिस तरह का ताउन और कॉपरेशन वो दे रहे हैं। और जिस तरह का ऑपरेशन जहाँ पर चल रहे हैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ पुलिस को और फोर्सेस को जो मिलके काम कर रही हैं। और लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग में भी जिस तरीके से काम कर रही हैं कि पूरी तरह सब्र से काम लेते हैं और हर आम आदमी की, शहरी की इज्जत करते हैं, अदब करते हैं उसका। और उसी तरह का रिस्पांस पब्लिक की तरफ से भी आ रहा है। हालात में कुल मिला के हर लिहाज से जो है बेहतरी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में और भी बेहतरी होगी। जो आपने कहा कि ग्राफ अप जा रहा है, वो किसी भी सूरत में ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। कि हालात में बहुत सुधार है, बेहतरी है हर तरह से। पॉलिटिकल प्रोसेस भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीट की। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि मिलिटेंट्स जो है सिविलियन टारगेटिंग जो हो रही है, क्या इस चीज़ पे भी कोई कंट्रोल के लिए कोई पॉलिसी है कंडीसिव एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए? देखिए, कुछ नई चीज़ नहीं है, पहले हो रहा था मगर पहले से कम हुई हैं वारदातें इस तरह की। इसका एक ही तरीका है कि जो अटैक करने वाला, टारगेट करने वाला, उसका सफाया हो, जो हम कर रहे हैं। इसका दूसरा तरीका है कि जिन केसेस में इनकी सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो लोग इनके लिए रैकी करते हैं, इनको टारगेट चूज़ करके देते हैं, इनको जगह तक पहुँचाते हैं, इनका साथ देते हैं, इनको घरों में रखते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, वो हम कर रहे हैं। कोई भी केस ऐसा नहीं है सिविलियन किलिंग का जो हमने सॉल्व नहीं किया है। कोई भी केस ऐसा मिलिटेंट अटैक का नहीं है जिसको तफ्तीश ने अभी तक पूरी तरह मुकम्मल तौर पे बेनकाब नहीं किया है। हम लोग सब केसेस को जो सॉल्व कर चुके हैं। कुछ एक केसेस के ऊपर काम अभी जारी है। तो जिस सिलसिला तफ्तीश मजबूती से हो, प्रोसिक्यूशन अच्छे से हो, और जो टेररिस्ट आतंकी कार्रवाइयों में शामिल हैं, टारगेट करने में शामिल हो, उनका सफाया हो, तीनों फ्रंट के ऊपर काम चल रहा है और ये काम और तेज़ी से चलता रहेगा। सर, जहाँ पे इतना काम हो रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो हैं वो हो रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि मिलिटेंट्स जो ग्राफ है वो है। अभी कुछ ही देर में अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू रीजन में एक ड्रोन को जो है गिराया। तो ड्रोन एक नया चैलेंज जो है देखा जा रहा है। तो क्या एक काउंटर टेक्टिक उसको कंट्रोल करने के लिए है? क्योंकि जम्मू में काफ़ी बार जो है ड्रोन्स को स्पॉट किया गया, फिर एयरपोर्ट स्टेशन पर जो है एक अटैक था। तो इस पूरे जो एक नया थ्रेट है, एक नया चैलेंज है, उसको टैकल करने के लिए क्या कुछ नई पॉलिसी को इंसेप्शन कर रहे हैं? देखिए, 40 से ज़्यादा अभी तक ड्रोन एक्टिविटी हो चुकी है जम्मू, कठुआ, सांबा, हीरानगर के बॉर्डर में, अखनूर के बॉर्डर में। मुझे इस बात की खुशी है कि इन एक्टिविटीज़ में 80% से ज़्यादा एक्टिविटी हम लोग इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए हैं। चाहे असला वहाँ से आया, AK-47 आई तो हमने पकड़ी, नारकोटिक्स आई वो भी पकड़ी, आईडीज़ रेडीमेड तैयार होके आई वो भी पकड़ी। परसों हमने एक जो ड्रोन आईडी लेकर के आई थी उस ड्रोन को ही मार गिराया, और उसमें जो आईडी आई थी उसको भी जो है वो निस्तोनबूद किया है।
मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी एक नई चैलेंज के तौर पे उभरी है। हम लोगों की कोशिशें कामयाब हुई हैं। हम लोगों ने कुछ काउंटर मेजर्स लिए हैं, उनको और मजबूत किया जाएगा। जो नई थ्रेट है और इसके लिए जो नई पहल करने की और बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सर मेरे दो आखिरी सवाल आपसे। एक सवाल ये रहेगा कि अभी जो है सीज फायर वायलेशन जो है नहीं देखा गया, सीज फायर जो है एग्रीमेंट है, तो क्या लॉन्च पैड पे अभी भी इन्फिल्ट्रेशन का मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है जो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हो? क्या नंबर होगा? देखिए, फेब 25 को इस साल सीज फायर अंडरस्टैंडिंग बनी थी, जिसके चलते बॉर्डर पे जो फायरिंग होती थी वो रुकी है। उसका सीधे तौर पे जो हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। उनकी जान माल का नुकसान बहुत होता था, कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोनों पार फौजों का आपस में नुकसान होता था, वो नहीं हुआ है। मगर इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ नहीं रुकी हैं, एक तो हथियारों का आना पार से नहीं रुका है, नारकोटिक्स का आना नहीं रुका है, ड्रोन एक्टिविटी पहले के मुकाबले में और ज़्यादा बढ़ी है। और हाल ही में इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स रजौरी पुंछ सेक्टर में हुई हैं, जिसमें 3 एनकाउंटर भी हो चुके हैं। और इसी तरह एक एक्टिविटी जो है अभी बांडीपुर में हुई है, जो गुरेज मच्छल के सेक्टर से क्रॉसिंग होकर आई थी। 3 दिन भर ऑपरेशन चलता रहा, उसमें 3 आतंकी मारे गए। तो इस तरह की कार्रवाई फिर से लो लेवल पे चल रही है, मगर बॉर्डर गार्ड पूरी तरह सतर्क है। हमारे अंदर जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो भी कामयाब हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की सब हरकतों के ऊपर नज़र भी रखी जा रही है और काउंटर मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है, ये एक अच्छी पहल थी और अच्छी पहल अगर बनी रहे तो इसका दोनों तरफ बॉर्डर के लोगों को फ़ायदा हुआ है। सर आपके समय में एक और चीज़ देखी गई कि अगर पिछले 2 साल की बात की, बहुत सारे ऐसे जो मिलिटेंट्स रैंक जिन्होंने ज्वाइन किया था, फिर एक नई पॉलिसी में बदलाव आया कि बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया। तो कहीं ना कहीं ये एक एक नया स्टेप है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से कि मतलब देखिए, ये कोशिश तो हमेशा रही कि नौजवान बच्चे जिनको बरगलाया जाता है और आतंकियों की सफ़ों में शामिल किया जाता है, उनको नुकसान ना हो, उनको बचाया जाए जिस हद तक मुमकिन हो, वो हम करते चले आए हैं। मगर मुझे खुशी है कि पिछले साल इस पहल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 12 के करीब लाइव एनकाउंटर के अंदर नौजवान जिनको अपने हथियार डालने का मौका दिया गया, वो हथियार डाल करके आए और हमने इंश्योर किया कि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। इस साल भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। इसके साथ ही जो बच्चे सेल्फ रेडिकलाइज्ड हैं या जिनको मोटिवेट करके उस तरफ धकेला गया, कोई 3 दर्जन से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको हम माँ बाप की रिक्वेस्ट पर, माँ बाप के सहयोग के साथ उनको वापस लेके आए हैं और उनको भी किस तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया है। बड़ी कामयाबी है। और हम नहीं चाहते कि ये बच्चे जिनको अपनी समझ उतनी नहीं है, जिनको बरगला करके टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल किया जाता है, उनको कोई नुकसान हो। हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। और जो माँ बाप हमारे तक पहुँचते हैं और जो नहीं भी पहुँचते हैं, उस सूरत में भी हम कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा कहीं निकल तो रहे घर से और वो जा कर के मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन करने वाला है या करेगा, हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी हो रही है, आइंदा भी इस कोशिश को जारी रखा जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है बहुत सारे एरिया तक अपना एक एक्सटेंशन बढ़ा दिया है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट कश्मीर पे देखने को मिलेगा? देखिए, इन चीज़ों को स्पेकुलेट करने का फ़ायदा नहीं है। नेशनल लेवल पे लोग हैं, एजेंसीज़ हैं जो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहे हैं और हर तरह के जो रिश्ते मुल्क की सतह पे होते हैं, उनको मुल्क की सतह पर लीडरशिप देखती है और मेरे ख्याल में वो सब अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं जिनको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह, जिन्होंने हमको बताया कि पिछले 2 साल में जो है ऑपरेशंस काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और जो ग्राफ है, जितना भी मिलिटेंट्स ग्राफ है, वो बहुत हद तक नीचे आ चुका है। और जहाँ तक बात की जाए ड्रोन्स की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत हद तक कामयाब रही है। करीब करीब 80% जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है, चाहे वो आईडीज़ के साथ आए थे या असले के साथ में आए थे। कैमरामैन शफीक मलिक के साथ सोहिल सहरान।